हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आज की एक्सप्लेनेशन ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और वो औरत अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना घर के ही नौकर के साथ संबंध बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये मूवी का नाम है लेडी चैटरली's लवर। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम लोग देख पाते हैं कि खदान में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहाँ पे धमाका हो जाता है। वहाँ पे ओलिवर नाम का लड़का जो खदान में काम करता था वो दूसरों को मदद के लिए भागता है, लेकिन उसी मौके पे तेजी नाम का लड़का का मौत हो जाता है और उसे अपना घर भेज दिया जाता है। कहानी यहीं से शिफ्ट होती है और हमें एक पार्टी दिखाई जाता है जहाँ पे कोनी नाम का एक खूबसूरत लड़की आती है। वहीं पे उसका एक क्लिपर्ट चैटरली नाम का एक बंदा से मुलाकात हो जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस होते हैं और बात करने लगते हैं। ये दोनों को साथ में देख के कोनी का दोस्त ढक्कन को जलन होता है। इधर कोनी और चैटरली प्यार में पड़ जाते हैं और ये दोनों थोड़ी दिन बाद शादी कर लेते हैं। शादी का वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन अचानक क्लिपर्ट को अपने ड्यूटी में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। उसी जंग के दौरान क्लिपर्ट घायल होता है और उसे घर भेज दिया जाता है। क्लिपर्ट घर आने की खुशी में सारे स्टाफ और साथ में कोनी भी बहुत खुश होती है और उसे वेलकम करने के लिए बाहर रुकते हैं। कोनी क्लिपर्ट को देखती है और बहुत खुश होती है, लेकिन क्लिपर्ट का जंग के दौरान घायल होने की वजह से पेट का निचला हिस्सा पैरालिसिस होता है और काम नहीं करता है। यहाँ क्लिपर्ट को सभी लोग वेलकम करते हैं, लेकिन क्लिपर्ट यहाँ लाचार था और सबको थैंक्स बोल के अंदर चला जाता है। कोनी अपना पति को जिंदा देख के खुश तो थी, लेकिन उसका ये हालत देख के वो अंदर ही अंदर दुखी थी। ये दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि अपने लाइफ में ऐसा मोड़ भी आएगा। ये सोच के क्लिपर्ट खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी यहाँ आके उसे बचा लेती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि ओलिवर अपना मंगेतर को चिट्ठी लिख रहा होता है, लेकिन इस बार वो खदान में नई सेना में काम कर रहा होता है। फिर वो छुट्टी में अपना गर्लफ्रेंड का घर उसे मिलने चला जाता है, लेकिन वो घर का बाहर से देखता है कि उसका गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी। फिर वहाँ से वो सीधा चला जाता है। फिर एक दिन वो काम के सिलसिले में क्लिफर्ड का पास आता है। क्लिफर्ड भी उससे बातचीत करता है और उसे पता लगता है कि वो उसी का अंडर में सेना में काम करता था। क्लिफर्ड भी उससे खुश होता है और अपने पक्षियों को देखने का काम देता है। फिर क्लिफर्ड कुछ दिन बाद अपने लिए गाड़ी लाता है। क्लिफर्ड यहाँ गाड़ी में बैठ के बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसका पैर वापस दोबारा आ गया। फिर एक दिन क्लिफर्ड और उसका पत्नी ओलिवर का कैंप के तरफ जाते हैं। पहली बार कोनी यहाँ ओलिवर को देखती है और इम्प्रेस होती है। फिर ये दोनों ओलिवर का कैंप से वापस घर आते हैं। घर आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा करती है, लेकिन ओलिवर समझ नहीं पाता है। फिर अगले दिन यहाँ कोनी ओलिवर का रूम का चाबी मांगने अपना मेट का पास जाती है। चाबी लेके कोनी यहाँ ओलिवर से मिलने उसका कैंप चला जाती है। वो ओलिवर का पास जाके बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उससे बात नहीं करता है। ओलिवर का इस बर्ताव से वो गुस्सा होती है और वहाँ से निकल के चली जाती है। फिर अगला दिन ओलिवर कोनी को लेटर लिखता है और अपना इस गलती के लिए सॉरी बोलता है। कोनी ओलिवर का इस लेटर को पढ़ के खुश होती है और अगला दिन उससे मिलने चली जाती है। कोनी देखती है कि ओलिवर अपना शर्ट उतार के काम कर रहा होता है। कोनी ओलिवर को देख के अपना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका पास जाने लगती है, लेकिन उसी वक्त ओलिवर कोनी को देखता है और अपना शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो कोनी का इज्जत करता था। फिर कोनी ओलिवर को बोलती है कि मैं यहाँ हर रोज आया करूँगा क्योंकि ये जगह बहुत अच्छा है। तब ओलिवर कोनी को बोलता है कि मैं आपके लिए ये जगह साफ करके छोड़ दूंगा और मैं दूसरा जगह चला जाऊँगा। ओलिवर का ये बात सुन के कोनी को गुस्सा उठता है और वो बोलती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम क्यों मुझसे इतना दूर भागते हो। इतना बोल के कोनी अपने घर की तरफ निकल रही होती है, लेकिन अचानक रास्ते में बारिश हो जाती है। फिर ओलिवर कोनी को अपना कैंप के अंदर ले जाता है। ओलिवर यहाँ आग जलाते हैं और ये दोनों खुद को गर्म करने लगते हैं। ओलिवर को यहाँ कोनी का इरादे अच्छे नहीं लगता है, इसलिए वो थोड़ा साइड में चला जाता है। तब कोनी ओलिवर को गुस्से में बोलती है कि तुम हर बार क्यों मुझसे दूर भागते हो। ओलिवर कोनी को बोलता है कि अगर हमारे बारे में आपको पति को पता चल गया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, मैं इसलिए आपका करीब नहीं आ सकता। ओलिवर का ये बात सुन के कोनी निराश होती है और वहाँ से चला जाती है। फिर एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बोलते है कि हमारे पास तो बच्चे भी नहीं है, हमको बच्चे की बहुत ज़रूरत है। ये सुन के क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि मैं अपना तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगा। इतना बोल के वो रूम का अंदर जाता है और खुद को इलेक्ट्रिकल शॉक लगाने लगता है। इसी दौरान क्लिफर्ड दर्द से बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कोनी को ये उसका दर्द देखा नहीं जाता है। कोनी रूम का अंदर जाती है और दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। अगले दिन कोनी अपनी डायरी लेके जंगल में पढ़ने जाती है। तब उसे ओलिवर का काम करने का आवाज़ सुनाई देती है और वो उसका पास चले जाती है। तब ओलिवर कोनी को चूहे के बच्चे पकड़ने के लिए देता है। कोनी उस चूहे के बच्चे को देख के अपने बच्चे का याद आती है और वहीं पे रोने लगती है, जिसे देख ओलिवर उसे गले से लगा लेता है क्योंकि ओलिवर भी कोनी को प्यार करने लगा था। फिर ये दोनों रूम का अंदर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलती रहती है। कोनी यहाँ ओलिवर के पास डेली आती है और शाम को खुद घर चली जाती है।
कोनी यहाँ ओलिवर को एक दिन पूछती है कि तुम मेरे साथ जो कर रहे हो उससे तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। तब उसे ओलिवर बोलता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये सुन के कोनी अपना घर खुशी खुशी चली जाती है। फिर एक दिन कोनी अपना गार्डन में टहल रही होती है। वो देखती है कि चारों तरफ बिजली कड़क रहा था। उधर ओलिवर भी कोनी की याद में ज़्यादा दारू पी लेता है। कोनी भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती है। वो उठ के खिड़की से ओलिवर की घर की तरफ देखती है। कोनी यहाँ खुद को रोक नहीं पाती है और ओलिवर का घर का तरफ दौड़ने लगती है। तब उससे वहाँ जाते हुए उसका घर का एक मैच देख लेती है। ओलिवर कोनी को बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मुझे मिलने आओगे। कोनी ओलिवर को बोलती है कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। फिर इतना बोल के ये दोनों यहीं पे इंटीमेट होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अगले दिन क्लिफर्ड ने अपना घर में पार्टी रखा हुआ होता है। पार्टी में ढक्कन भी आया हुआ होता है। वो कोनी का साथ डांस करता है। ये देख क्लिफर्ड को गुस्सा तो उठता है लेकिन वो कुछ नहीं करता है। फिर अगले दिन क्लिफर्ड यहाँ कोनी को बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें एक पति से ज़्यादा बच्चे की ज़रूरत है। वो बोलता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम वो बच्चा उस ढक्कन से बना लो। क्लिफर्ड का ये बात सुन के कोनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ये दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। कोनी क्लिफर्ड का बात सुनती है और गुस्से में घर से निकल के ओलिवर के पास जाती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन कोनी को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये बात जान के वो क्लिफर्ड को बता देती है। क्लिफर्ड भी ये बात सुन के बहुत खुश होता है लेकिन वो बच्चे का बाप का नाम पूछता है। तब कोनी उसे इग्नोर करके चली जाती है। एक दिन क्लिफर्ड और कोनी ओलिवर का कैंप की तरफ जाते हैं। इसी दौरान ओलिवर कोनी को देखता है और वो पीछे से आके उसे किस करने लगता है लेकिन क्लिफर्ड को इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उसी दौरान क्लिफर्ड का गाड़ी गड्ढे में फंस जाता है। वो धकेलने के लिए ओलिवर को बुलाता है। ओलिवर भी क्लिफर्ड के पास जाता है, उसका गाड़ी को धकेल के बाहर निकल देता है और वो खांसने लगता है क्योंकि ओलिवर ने क्लिफर्ड का खदान में 12 साल काम करके खुद का लंच खराब किया हुआ होता है। ओलिवर का ये हालत देख के कोनी को बहुत दुख होता है। वो ओलिवर को मनाने की कोशिश करती है लेकिन ओलिवर चला जाता है। कोनी भी पीछे पीछे ओलिवर का रूम चली जाती है। वो वहाँ ओलिवर को जाके देखती है। तब ओलिवर वहाँ रो रहा होता है। तब ओलिवर कोनी को बोलता है कि तुम लोग अमीर आदमी हो, तुम हमारे साथ रह नहीं सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ओलिवर का ये बात सुन के कोनी भी वहाँ से चली जाती है और अगला दिन ओलिवर का रूम में एक मेज आती है क्योंकि उसको शक था कि कोनी का पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। तब वो वहाँ पे कोनी का डायरी देखती है। उधर क्लिफर्ड अपना बीवी प्रेग्नेंट होने की खुशी में घर में पार्टी रखता है। उसी दौरान वो मेज आके क्लिफर्ड को बोल देती है कि ये बच्चा किसी और का नहीं, ये ओलिवर का बच्चा है। ये सुन के क्लिफर्ड को बहुत गुस्सा उठता है। वो कोनी को बुलाता है और पूछता है कि ये बच्चा किसका है। तब कोनी को लगता है कि ओलिवर ने क्लिफर्ड को सारी सच्चाई बोल दिया। तब वहाँ कोनी के पास एक मेज आती है और वो बोलती है कि मैंने क्लिफर्ड को सारी सच्चाई बोल दी है क्योंकि मुझे पता था आप और ओलिवर रिलेशनशिप में थे। ये सुन के कोनी वहाँ पे रोने लगती है। तब मेज बोलती है कि आप जल्दी ओलिवर के पास जाओ नहीं तो क्लिफर्ड उसे मार देगा। इतना बोल के मेज भी वहाँ से चली जाती है और कोनी भी ओलिवर के घर के तरफ दौड़ के चली जाती है। कोनी ओलिवर के घर पहुँच के ओलिवर को ढूंढती है लेकिन ओलिवर नहीं मिलता है, इसलिए कोनी वहीं पे बैठ के रोने लगती है। लेकिन वहाँ पे अचानक ओलिवर आता है जिसे देख कोनी खुश होती है और गले लगा लेती है। कोनी वहाँ से डायरेक्ट क्लिफर्ड के घर जाती है और उससे तलाक मांगती है लेकिन क्लिफर्ड यहाँ कोनी को तलाक देने के लिए साफ मना करता है। वो बोलता है कि यहाँ ओलिवर को बुलाओ। कुछ देर बाद ओलिवर भी वहाँ पे पहुँच जाता है और क्लिफर्ड और ओलिवर का यहाँ पे बहस होता है। आखिर में कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड का घर को छोड़ के निकल जाते हैं। तब क्लिफर्ड भी उसको बुलाता है और तलाक देने के लिए मान जाता है। तलाक लेने के बाद ये दोनों खुशी खुशी क्लिफर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।